यह कहानी है काले जादू की रानी चुड़ैल की, जिसका नाम था रंजना। एक छोटे से गांव बरिया के किनारे उसकी हवेली खंडर में थी, जहां रात होते ही अजीब घटनाएं होती थी। कई सालों से गांव वाले रात के समय खंडहर की तरफ जाने से डरते थे, क्योंकि वहां अक्सर डरावने साये और रहस्यमय चीखें सुनाई देती थी। भैया, मैंने सुना है उस हवेली में कोई अदृश्य शक्ति है। कल रात हमारे खेत की ओर से अजीब रोशनी निकल रही थी। सुरेश, ये जरूर रंजना चुड़ैल का काम है। दादी कहती है कि वह काला जादू करती है और उसकी नजर गांव के बच्चों पर है। एक दिन गांव के कुछ बच्चों का अचानक गायब हो जाना सबको चौंका देता है। सुरेश और राजू इस रहस्य को सुलझाने के लिए हवेली की ओर जाने का निश्चय करते हैं। मेरा भी दीपक कहीं नहीं मिल रहा है। कोई मेरी मदद करे, मुझे बहुत डर लग रहा है। माया बहन, हम कुछ करेंगे। हम आज रात ही हवेली में जाकर सच का पता लगाएंगे। सुरेश, राजू और गांव के 3-4 लोग रात में टार्च और लाठियां लेकर खंडहर की तरफ निकल पड़ते हैं। दिल सबका तेजी से धड़क रहा था। देखो सुरेश, खिड़की के पास कोई सफेद साया दिखाई दे रहा है। लगता है वही रंजना चुड़ैल है। चारों ओर ठंडी हवा, और उसी के बीच हवेली के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। अचानक रंजना चुड़ैल प्रकट होती है। उसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि ये मेरा इलाका है और यहाँ मेरी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता? हमें हमारे बच्चों को लौटा दो। तुम्हें जो चाहिए हम देंगे, बस हमारे बच्चों को कुछ मत करना। तुम्हारे बच्चों की किस्मत अब मेरे हाथ में है। हाँ, अगर तुम मेरी एक शर्त मानो तो उन्हें छोड़ सकती हूँ। शर्त? कैसी शर्त? बताओ। हम सब कुछ मानने को तैयार हैं, अपनी बच्चों की खातिर। इस हवेली में एक पवित्र दीपक वर्षों से बुझा हुआ है। अगर कोई सच्ची हिम्मत और नेक दिल से उसे जला दे तो मेरी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये तो बहुत खतरनाक है राजू, लेकिन अगर करना है तो अभी करना होगा, बच्चों की जान बचाने के लिए। सुरेश और राजू चुपचाप हवेली के भीतर पहुंचकर उस दीपक को ढूंढने लगते हैं। अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सुरेश, दरवाजा बंद हो गया। हमें जल्दी दीपक जलाना पड़ेगा, वरना हम भी यहीं फंस जाएंगे। दीपक के पास पहुंचते ही रंजना चुड़ैल के डरावने साए पूरे कमरे में फैलने लगते हैं। एक भयानक चीख सुनाई देती है। कोशिश भी मत करना, यह दीपक कोई साधारण इंसान नहीं जला सकता। मेरी माँ ने हमेशा कहा था, सच्चा दिल सबसे बड़ी ताकत है। राजू, हाथ बढ़ाओ, हम मिलकर दीपक जलाएंगे। ठीक है सुरेश, हम डरेंगे नहीं, बच्चों के लिए कुछ भी करेंगे। दोनों मित्र अपनी पूरी हिम्मत, विश्वास और सच्चे मन से दीपक जलाने की कोशिश करते हैं। अचानक तेज रोशनी फैल जाती है। नहीं, मेरी शक्ति कैसे संभव हो सकता है? मैं कमजोर पड़ रही हूं। इसी के साथ हवेली हिलने लगती है और कमरे की दीवारें धीरे धीरे गायब होने लगती है। साया धीरे धीरे धुआं बनकर हवा में विलीन हो जाता है। राजू, देखो, रंजना चुड़ैल की शक्ति खत्म हो गई। वो बिल्कुल कमजोर पड़ गई है। सुरेश भैया, मुझे दीपक मिल गया, और देखो, दीपक जल गया तो यहां से एक खजाना भी निकल आया। सभी बच्चों को धीरे धीरे बेहोशी की हालत में हवेली के कोने से बरामद कर लिया जाता है, और सब गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। माया बहन, देखिए, आपके दीपक को मिल गया। अब हमारे गांव में कोई काली ताकत नहीं है। सुरेश, राजू, तुम दोनों ने तो गांव वालों के लिए देवता समान काम किया है। अब गांव बढ़िया पहले की तरह शांत और सुरक्षित हो गया था। बच्चों को नया जीवन और लोगों को विश्वास का तोहफा मिला। लेकिन उसी रात गांव के पास वाले तालाब से एक रहस्यमयी हंसी की आवाज आती है। यह कहानी का पहला सस्पेंस था। क्या रंजना चुड़ैल सचमुच खत्म हो गई? तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया?
असली राज तो अभी खुलना बाकी है, किसी और रात, किसी और गांव में। गांव वाले तो चैन की नींद सो गए, पर कोई नहीं जानता था कि काले जादू की दुनिया अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। राजू, सोच रहा हूं कि तालाब के किनारे की हंसी सुनी थी, अगली बार वहां भी जाकर देखना पड़ेगा। तो बच्चों, कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हिम्मत और सच्चाई से कोई भी बुरी शक्ति पर विजय पाई जा सकती है। पर ध्यान रहे, कभी कभी रहस्य अभी बाकी होते हैं, इसीलिए जरा संभल कर रहिएगा। क्या पता अगली रात कौन सी चुड़ैल आपके आसपास हो। दूर एक छोटे से कस्बे में गहरी हरियाली और अनगिनत बरगद के पेड़ों से घिरा गांव बरसाना था। वहां के लोग अपने सीधे सादे जीवन में खुश रहते थे, पर इस गांव में बरगद के एक पुराने पेड़ को लेकर अजीबोगरीब बातें मशहूर थीं। गांव के बाहर विशाल बरगद घूमती एक अफवाह थी। उस पेड़ के पास रात के समय किसी का जाना मना है, क्योंकि वहां बिना पैर की चुड़ैल घूमती है। ये बात बच्चों से बूढ़ों तक हर किसी की जुबान पर थी। दादी, क्या सच में बिना पैर की चुड़ैल होती है? सभी बोलते हैं कि रात में बाहर मत जाना। आपने कभी देखा है उसे? बेटा, मैंने तो खुद कभी नहीं देखा, पर बचपन से सुना है कि पुराने बरगद के पास रात में सफेद साड़ी में उड़ती एक स्त्री दिखती है जिसके पैर ही नहीं होते। अमन की जिज्ञासा बढ़ गई थी। उसके दो सबसे अच्छे दोस्त सूर्या और पिंकी भी साथ बैठे थे। वे सभी अपने बाल सुलझाते खेलते हुए चुड़ैल की कहानी पर चर्चा करने लगे। मुझे तो यकीन नहीं है ऐसी बातों पर। ये सब गांव वालों की अफवाहें हैं। असली साहस तो वही है जो खुद जाकर देखे। लेकिन सूर्या, अगर ये सच हुआ तो मुझे थोड़ा डर लगता है, खासकर चुड़ैल शब्द सुनकर ही। ऐसा करते हैं, आज रात हम लोग मिलकर बरगद के पास चलेंगे। सच क्या है पता चल ही जाएगा। बच्चों ने तय किया कि अगले रात को जब चांद आसमान पर पूरा होगा, वे तीनों चुपके से बरगद के पास जाएंगे। दिलों में थोड़ा डर, थोड़ा उत्साह, लेकिन वाह रे बचपन की जिज्ञासा। अमन, रात में बाहर मत जाना। बरगद के पास कुछ ठीक नहीं लगता। मेरी बात मानो। हाँ माँ, हम ध्यान रखेंगे। आप परेशान मत होइए। रात लगभग 11 बज चुकी थी। गांव में सब सो गए थे। चुपके से अमन, सूर्या और पिंकी टॉर्च लेकर धीरे धीरे बरगद के पास पहुंचे। दूर तक सन्नाटा फैला था। अमन, तुम्हारी टॉर्च की बैटरी लड़खड़ा गई है क्या? मुझे तो हल्की हल्की आवाजें भी आने लगी हैं। वो देखो, सफेद साड़ी में कोई औरत उस पेड़ के पास खड़ी है। उसके पैर देखो, पैर ही नहीं है। सच में बच्चों को दूर से झीलती रोशनी में एक सफेद घूंघट वाली स्त्री नजर आई, जिसके पैर जमीन पर नजर ही नहीं आ रहे थे। सूर्या, हमें यहां से भागना चाहिए। ये सच में बिना पैर की चुड़ैल है। देखो कैसे हवा में तैर रही है। मैं तो अपने पैरों के नीचे ही जमीन महसूस नहीं कर पा रहा। चलो जल्दी भागें। तीनों बच्चे दौड़ने लगे, लेकिन अचानक उनका रास्ता घना कोहरा और अजीब सी सुगंध से भर गया। ये कोहरा अचानक कहां से आ गया अमन? और ये कड़वी कड़वी सी गंध मुझे बहुत अजीब लग रहा है। इतने में बिना पैर की चुड़ैल के पास से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कुछ गुनगुनाहट, कुछ रोने की सिसकी। क्यों डर रहे हो मुझसे बच्चों? मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। आप बोलते हैं आप चुड़ैल हैं, फिर क्यों डराती है सबको? मैं चमेली हूँ। बरसों पहले इस गांव में मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ था। गलत इल्जाम में मुझसे मेरी जान ले ली गई। मेरी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली। अगर आप इतनी दुखी है तो लोगों को डराती क्यों है? आप तो हमारी तरह आम इंसान लग रही है। मैं डराना नहीं चाहती, लेकिन लोग मेरी सच्चाई जाने बिना मुझे भूतनी समझ डरने लगे। मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कोई मेरी सच्चाई सबको बताए। बच्चों को गहरा अफसोस हुआ और उन्होंने चुड़ैल
यानी चमेली से वादा किया कि अगली सुबह उसकी सच्चाई पूरे गांव को बताएंगे। हम सब गांव वालों को बताएंगे कि आपके साथ अन्याय हुआ था। आप बुरी नहीं है। आज से कोई डरने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद बच्चों, अब मेरी आत्मा को शायद शांति मिले। मैं तुम्हारे हिम्मत को सलाम करती हूँ। सुबह की किरणें जब बरगद की पत्तियों से छनकर गांव में फैली, बच्चों ने दादी, नानी, पड़ोसी हर एक को सारी कहानी सुनाई। अरे देखो तो, चमेली तो बेचारी थी और हमने सब उसे भूतनी मान लिया। कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे। सच में गांव के हर बूढ़े युवाओं को अब शर्म महसूस हो रही थी कि उन्होंने चमेली के बारे में गलत सुना और समझा। अब अगर कोई उस पेड़ के पास जाए तो डरे नहीं। चमेली की आत्मा को तो अब चैन मिल गई है। गांव में अजीब सा सुकून छा गया। बरगद के नीचे अब बच्चों का खेलना झूलना वापस आ गया। अमन, अगली बार किसी और चुड़ैल की कहानी सुनना तो अकेले मत जाना। पिंकी वैसे ही डरती रहती है। सूर्या, मुझे तो अब बहादुरी का इनाम मिलना चाहिए। डर डर के भी मैं गई थी। बच्चों की हिम्मत और चमेली की सच्चाई ने पूरे गांव को बदल दिया। अब कोई भी डर का नाम लेकर बच्चों को रोकता नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेता है। कभी कभी सच्चाई को ढूंढने के लिए साहस चाहिए, और जब हिम्मत दोस्ती से मिले तो कोई भी डर नहीं रह जाता।